नमस्कार दोस्तों, घटना चक्र इतिहास की इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। घटना चक्र इतिहास के अंतर्गत हम मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों को देख रहे थे और यह तीसरा पार्ट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की इस वीडियो की शुरुआत हम प्रश्न संख्या 48 के साथ करेंगे। तो प्रश्न है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो साथियों, यूरोप वासियों को भारत में जो सर्वोत्तम अफीम और सोरा है वो किस क्षेत्र से प्राप्त होता था? तो वो था बिहार का क्षेत्र। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। तो यूरोप वासियों को जो सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था वो बिहार से होता था। नेक्स्ट है कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो बिहार ही वो क्षेत्र था जो कि अफीम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। आगे है कि निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? तो सबसे अंत में जो व्यापारी के रूप में भारत में आए थे वे थे फ्रांसीसी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसीसी। तो साथियों, सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली आए थे। और सबसे अंत में कौन आया था? तो फ्रांसीसी सबसे अंत में आए थे। आगे है कि निम्नलिखित में से किस स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? तो नागपट्टनम में किए थे, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, इन तीनों जगहों पर किए थे। सूरत, भरूच और आगरा में भी किए थे। कोचीन, अहमदाबाद, पटना। तो सभी जितने भी विकल्प में नाम दिए गए हैं सभी जगह डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? तो यह टीबी मैकाले का कथन है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आगे है साथियों कि एक्स-ला सापेल जो 1748 में संधि हुई थी, इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो हमें बताना है। पहला है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति इस संधि के द्वारा हुआ था, बिल्कुल सही है। और इस संधि के द्वारा अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ, यह भी सही है। तो कौन कौन सा सही हुआ? ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 और 2। उपर्युक्त दोनों कथन बिल्कुल सही कथन है। एक्स-ला सापेल की संधि 1748 में, इससे ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया। यूरोप का युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध भी समाप्त हो गया और क्या हुआ कि मद्रास जो है वो अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। इस प्रकार से दोनों कथन बिल्कुल सही कथन है। अगला प्रश्न है भारत में अंग्रेजों की सफलता और फ्रांसीसियों की असफलता के कारण में कौन कौन सा कथन सही है? पहला है अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना, तो ये कथन बिल्कुल सही है। जब बंगाल विजय अंग्रेजों द्वारा किया गया तो उससे क्या प्राप्त हुआ? अपार धन की प्राप्ति हुई एवं जनशक्ति भी मिली थी। दूसरा है अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत, तो यह कथन भी बिल्कुल सही कथन है। तो कौन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों 1 और 2 दोनों कथन बिल्कुल सही कथन है। साथियों, अब नेक्स्ट चैप्टर है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। तो चलिए देखते हैं, इस चैप्टर से भी कई प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो क्रम वाइज हम सभी प्रश्नों को देखेंगे एक एक करके। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो बंगाल का अंतिम गवर्नर था जो कि मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त था, तो वो कौन था? तो वो था मुर्शीद कुली खान। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। किसके द्वारा साथियों? मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा 1717 में मुर्शीद कुली खान को बंगाल का गवर्नर, जिसे सूबेदार भी कहते हैं, नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है कि मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? वही प्रश्न है साथियों, तो मुर्शीद कुली खां इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? युद्ध था वो प्लासी का युद्ध, ऑप्शन नंबर बी। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है, तो कौन सी युद्ध थी साथियों? किस युद्ध को भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानते हैं? तो प्लासी का युद्ध। और अंग्रेजों की सत्ता भारत में पूरी तरह से मजबूत हुई किस युद्ध के द्वारा? तो वो था बक्सर का युद्ध। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था किस वर्ष में?
तो आप सभी जानते हैं 1757 ईस्वी में। महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों बार बार पूछा जाता है। प्लासी का युद्ध और ये बक्सर का युद्ध, ये दो ऐसे युद्ध हैं जिनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। सन के साथ आप लोग पूरा डेट याद रखिएगा, परीक्षा में पूछते हैं। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था किसके युद्ध में? तो वो कौन सा युद्ध था? तो वो था प्लासी का युद्ध। इसी युद्ध में लॉर्ड क्लाइव द्वारा सिराजुद्दौला पराजित हुआ था। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव था। कौन था साथियों? क्लाइव ही ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध में, जो कि 23 जून 1757 ईस्वी में यह युद्ध लड़ा गया था साथियों। कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 ईस्वी में। इसमें क्या हुआ कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। आगे है कि निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक भी रॉबर्ट क्लाइव को ही कहा गया है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सैनिक रूप में वो एक जन नेता था, इसीलिए उसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है। आगे कि प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? तो प्लासी का युद्ध जो 1757 ईस्वी में लड़ा गया, तो ये जो प्लासी जगह है साथियों किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। वर्तमान में इसका नाम है पलासी। पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? मीर कासिम ने। ऑप्शन नंबर डी। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया, कौन सा युद्ध था? वो था बक्सर का युद्ध। नींव तो पड़ी थी प्लासी के युद्ध से, किंतु मजबूती मिली बक्सर के युद्ध में। कब हुआ? 1764 ईस्वी 22 अक्टूबर। इसमें साथियों अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को इस युद्ध में पराजित कर दिया, परास्त कर दिया। और इस युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ रहा था साथियों? तो हेक्टर मुनरो था। कमान किसके हाथ में थी? हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी। अब भारत में अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था और इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया और दिल्ली विजय का मार्ग भी खुल गया साथियों। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? तो बक्सर की लड़ाई। तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी, यही सर्वाधिक निर्णायक युद्ध माना जाता है। आगे निम्नलिखित में कौन सा युद्ध अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है? तो बक्सर का ही युद्ध है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है। नेक्स्ट है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। उस समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो साथियों मीर जाफर। कौन था? मीर जाफर बंगाल का नवाब था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वो कौन था? वो था शाह आलम द्वितीय। इलाहाबाद की दूसरी संधि के अनुसार शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया और उसे इलाहाबाद में रखा गया था। नेक्स्ट है, 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? तो मुगल सम्राट ने ही प्रदान किया था। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? तो लॉर्ड क्लाइव। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। आगे के प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।